नमस्ते। दिवाली की पूजा तो सभी के घरों पर होती है, पर आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन और आह्वान। सबसे पहले भूमि को शुद्ध गंगा जल से पवित्र करना है। उसके बाद आटे से अष्टदल बनाना है। अष्टदल हम माता की चौकी बिठाने के लिए करते हैं। इसे आप अष्टकमल या कमल बनाने की विधि है। इस पे हम विविध रंगों से रंगों को भर सकते हैं। लाल पीले रंग शुभ माने जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर यूज़ लाल और पीले रंगों का ही करें अष्टदल को बनाने के लिए। अष्टदल के ऊपर माता की चौकी बिठाई जाती है, इसीलिए इसे बनाना बहुत ही शुभ होता है। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कि बहुत सारे रंगों को भर सकें। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से अष्टदल को बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप इसे देख के आराम से आसानी से बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि अष्टदल पूरा बना लिया है मैंने। अब मैं अष्टदल में उसकी पंखुड़ियाँ बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अष्टदल बना लिया, और यहाँ पर मैंने दिए रखे हैं। अलग से कुछ दिए बनाए हैं जो कि घर में रखने के लिए और रंगोली में रखने के लिए मैंने एक परात में तैयार किए हैं। तो चौकी हम रख देंगे, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखेंगे और चावल से हम अष्टदल बनाएंगे चौकी के ऊपर, और उसके ऊपर शुद्ध गंगा जल से भरकर एक कलश रखेंगे। कलश में आप सिक्का, सुपारी और हल्दी डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालिए। शंख रखिए, भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है। चांदी का सिक्का रखिए, और लाल पोटली बनाने के लिए जैसे आपके यहाँ हर बार रखते हैं, आप उसी तरह रख सकते हैं, जिसमें आप घर में धन समृद्धि के लिए ये साल भर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिसमें आप हल्दी, रोली, चावल, कौड़ी, गोमती चक्र, धना, कमलगट्टे और चांदी का सिक्का रख सकते हैं। माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए पीली राई रखी है, हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, पुष्प और जवा। माँ को चढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी को कमल रखा हुआ है, कमल पुष्प, और भोग लगाने के लिए मैंने खीर और पूड़ी बनाई हुई है, और जल, शुद्ध जल माँ को अर्पित करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने कलश बना लिया है। कलश के ऊपर हम शुद्ध घी का दिया रखेंगे, जो गाय की घी से बना हो। और जो आप घर पे दिए रखते हैं उन पर आप राई का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, या मीठा तेल आप यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ जो तेल यूज़ करते हैं आप कीजिए। मिष्ठान रख लिया है और लाई रख लिए हैं, और ऋतुफल जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हों माँ को चढ़ाने के लिए, पटाखे, फुलझड़ियाँ, जो कि दिवाली में दियों को जलाने के लिए करते हैं। माता लक्ष्मी को आसन में विराजमान कर दिया है मैंने। दूध से स्नान करने के पश्चात माता की चौकी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है। तो अब हम करने जा रहे हैं माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन। वैसे तो हिंदू संस्कृति के अनुसार सभी के घरों में लक्ष्मी पूजन होता है, लेकिन हर किसी के यहाँ हर स्टेट में लक्ष्मी पूजन अलग अलग तरीके से होता है। आप किस स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जिस तरीके से पूजन अर्चन किया जाता है, माँ लक्ष्मी का दिवाली के दिन आह्वान किया जाता है, हम उसी तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन किए हैं। 7 दिए हमारे यहाँ शुद्ध घी के माँ
गाय का जो शुद्ध घी होता है उसके दिए माँ लक्ष्मी के लिए हमने अलग से रखे हुए हैं। कलश में आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। कलश में फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को फूल अर्पित करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फूल अर्पित करें, उनको जल चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं। उसके पश्चात आप उनको इत्र लगाएं, हल्दी कुमकुम रोली से उनको तिलक करें और उनको भोग लगाएं। भोग में आप ऋतुफल, खीर, पूड़ी, आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है, मिष्ठान, लाई, आप उनको अर्पित करें। माता को जल अर्पित करें और सारे नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात आप भगवान जी को प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजन में पधारें। इसके बाद आप सारे दियों को जलाएं। मैंने 7 घी के दिए जलाए थे जो कि माँ लक्ष्मी के लिए थे, जलाए हैं। तो शुद्ध घी जो कि गाय के घी से बनाया है, आपके यहाँ जो भी घी उपलब्ध हो आप उसके घी के दीपक माँ लक्ष्मी के लिए बना सकते हैं। नहीं तो आप एक दीपक भी माँ लक्ष्मी को जला सकते हैं। आपकी जितनी भी स्वेच्छा है उतना आप जला सकते हैं। इसके बाद माता को रक्षा सूत्र अर्पित करें, हवन करें और उसके पश्चात आप भगवान गणेश की आरती करें। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में पधारें और हमारे पूजन अर्चन में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ करें और हमारे घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आएं। इस तरीके से आप हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी के सामने विनती करें। लक्ष्मी पूजन करते समय आपको जो भी मंत्र आते हैं आप उन मंत्रों का ज़रूर उच्चारण करें। मुझे जो श्री लक्ष्मी जी के मंत्र आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जितना भी आप कर सकते हैं, 108, 121 आप जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ह्रीं गंगणपते नमः, ह्रीं गंगणपते नमः, ओम गंगणेशाय नमः, ओम गंगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आप गणेश जी, माँ लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें और उनकी आरती भी अवश्य करें। इसके पश्चात आप घर के हर कोनों में दिए रखें, पटाखे फोड़ें, प्रसाद बाँटें। आपके यहाँ जिस तरीके से प्रसाद बाँटते हैं। और इसके बाद आप घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। वैसे तो हम भगवान का पूजन अर्चन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से कुछ न कुछ कमियां हो ही जाती हैं। तो जितनी भी हमारी क्षमता है उस अनुसार हम भगवान की पूजन अर्चन और आह्वान करते हैं और जो भी त्रुटियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना करते हैं। भगवान हमें क्षमा करें और माँ लक्ष्मी हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ करें और हमारे घर में स्थायी निवास करें और अपने पद चिन्हों से हमारे घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आएं। जय लक्ष्मी माता। ऐसा हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से निवेदन करें, प्रार्थना करें और माँ से आशीर्वाद लें कि हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, सुख शांति का निवास हो और माँ लक्ष्मी का हमेशा हमारे घर पर निवास हो। जय माँ लक्ष्मी।